नमस्कार, प्रभात खबर के मोटिवेशनल टॉक्स में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं बी पॉजिटिव नाम का अभियान चला रहे विजय बहादुर जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम शुरू करने वाले हैं बातचीत लीडरशिप पे, टीम लीडर्स पे, मैनेजमेंट पे, खास तौर पर कि नेतृत्व कैसे किया जाए एक बड़ी टीम का। जब आपके अंडर में लोग हों जो आपकी बातें सुनते हैं तो उनके साथ डील कैसे करें और उनसे सबसे बेहतरीन काम कैसे निकलवाएं। बहुत सारे सवालात इसके आप लोगों की तरफ से भी आते हैं, इसी पर आपसे चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 कि लीडरशिप और टीम लीडर में फर्क क्या है। एक लीडर में और जो लीडरशिप जैसी एक चीज होती है, इसमें फर्क क्या है? जनार्दन जी, लीडर होने और एक टीम को लीड करने में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा। आप जब किसी टीम को लीड करते हैं तो हो सकता है कि इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली या विभिन्न कारणों से आपको किसी भी टीम को लीड करने का अवसर मिल जाए। ठीक है। किसी भी व्यक्ति में हो सकता है प्रतिभा उस स्तर का ना हो, फिर भी उसको टीम को लीड करने का विभिन्न कारणों से मौका मिल सकता है। लेकिन लीडर वो है जिसमें सचमुच में टीम को लीड करने की क्षमता हो। मतलब एक ऐसा आदमी जो अपने कार्यों से टीम को मोटिवेट करे, और एक अंग्रेजी में जो शब्द हम लोग कहते हैं ना कि लीड बाय एग्जाम्पल। अच्छा। कि कोई भी टीम जो उसके साथ में उसके अंदर में काम करती है, उसको ये महसूस हो कि ये आदमी जो है हमसे ऊपर है या हमसे बेहतर है, और इसको लीडर मानने में तनिक भी हिचकिचाहट नहीं है, और ये जो करता है ये सचमुच में एग्जाम्पल रही है। तो बोलते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। कोई व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो आप उसे समझिए कि वो लीडर है। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि इंडिविजुअल परफॉर्मर वर्सेस लीडर क्या है कि कई बार ऐसे लोगों को लीड की जिम्मेदारी मिल जाती है जो एक इंसान के तौर पे जब काम कर रहे थे तब तो बहुत तगड़ा काम कर रहे थे, लेकिन जब उनको 20 लोगों को 50 लोगों के साथ काम करना हुआ तो कई बार वो तालमेल बैठता नहीं है। उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, आप बीइंग ए इंडिविजुअल, आप में बहुत सारे स्किल होते हैं। तो आप एक इंडिविजुअल के रूप में आपके पास जब स्किल है तो हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छा एक इंडिविजुअल के रूप में परफॉर्म करें। लेकिन लीडर होना या लीडरशिप का गुण एकदम अलहदा विषय है। मैं इसको क्रिकेट से जोड़ता हूं। अच्छा। सचिन तेंदुलकर के बारे में हम सब जानते हैं कि दुनिया के सबसे मानिंदा आज तक के सबसे बड़े खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। लेकिन जब उनको टीम लीड करने का अवसर मिला तो उनका जो कैप्टन के रूप में या टीम लीडर के जो रूप में जो परफॉर्मेंस रहा वो उतना बेहतर नहीं रहा। हाँ। उसके बरक्स आप देखिए कि सौरव गांगुली उनकी टीम में पहले थे, और सौरव गांगुली ने बाद में टीम लीड किया। एक खिलाड़ी के रूप में सचिन तेंदुलकर सौरव गांगुली से माइल्स अहेड जिसको बोलते थे, लेकिन एक टीम लीडर के रूप में जिस तरह से सौरव गांगुली ने टीम को लीड किया, बिल्ड किया, वो एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो एक टीम लीडर के रूप में जब आप टीम लीड करते हैं तो न सिर्फ आपको खुद को परफॉर्म करना है, बल्कि आप में वो गुण होने चाहिए कि आपके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको भी आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप मोटिवेट कर सकें कि वो भी बेहतर परफॉर्म करें, साथ चल सकें। जी चलिए, ये सौरव गांगुली वाले एग्जाम्पल से ही एक इसी से जुड़ा हुआ टीम लीड से सवाल है। गांगुली का जो रवैया था टीम लीड करने का, उसे कहते हैं आक्रामक तरीका, अटैकिंग वे, और थोड़ा सा वो अग्रेसिव अंदाज में पूरा लीड करते थे, आगे बढ़ के लीड करते थे, चढ़ के लीड करते थे। लेकिन बहुत सी लीडरशिप ऐसी होती है जो पीछे रह के लीड करती है, वो आगे उस तरफ नहीं आती। तो ये दोनों लीडरशिप में जरा फर्क सर साफ करिए। देखिए, मैं जैसे मैंने जो सौरव गांगुली का आपने एग्जाम्पल लिया, हम लोगों ने जो डिस्कस किया, सौरव गांगुली ओपोनेंट के लिए एग्रेसिव थे। अच्छा। हाँ। लेकिन एक टीम लीडर के रूप में आज भी जो लोग उनके साथ खेलते थे, जो लोग खेले उनके साथ में, उनके अगर इंटरव्यूज आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर व्यक्ति ने, वो हरभजन सिंह हो, युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो, जहीर खान है, सब लोगों ने कहा कि दादा ने उनको बैक किया। उनके कठिन समय में भी जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो दादा उसके पीछे खड़े रहे। तो लीडर का सबसे बड़ा गुण यही है कि, और मैं बोलना चाहूंगा कि लीडरशिप में क्या है, जैसे जनरली जो वीक लीडर होता है वो क्या करता है कि जब टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है तो जो एक कमजोर लीडर होता है या जो व्यक्ति लीड करता है, जो वो
पूरी जो उपलब्धि है, जो जो परफॉर्मेंस का, वो खुद ले लेता है। हम्म, और जब टीम कमजोर परफॉर्म करती है तो वो पूरा ठिकरा जो है अपने साथियों पर फोड़ देता है कि इसके कारण जो है टीम बेहतर नहीं हो पाई। तो बेहतर या मजबूत लीडर या अच्छा लीडर वो है जो टीम को परफॉर्म कराए और जो टीम में जुड़े हुए लोग हैं उनको सामने लाए, उसका क्रेडिट दे, और अगर कुछ कमी रह जाती है या अंडर परफॉर्मेंस हो जाता है तो सबसे पहले वो खुद सामने आए, उसका जो होता है ना, उसका एक, उसको लेकर वो ये स्वीकार करे कि ये जो पूरी कमी रह गई है इसका सबसे बड़ा कारक मैं हूं, ठीक है, और इसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ये ऐसे पूरी की पूरी टीम भी मोटिवेटेड जी, महसूस करती होगी। जी। अगला सवाल ये होता है कि अभी ना पूरे जब लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार इसका नौकरियों से ताल्लुक होता है, और ख़ास तौर पर प्राइवेट नौकरियां जो कि बहुतायत में लोग करते हैं, हम सब में मिडिल क्लास के लोग तो करते ही करते हैं। तो नौकरियों में जो नए पद गढ़े गए हैं उन पदों का नाम होता है मैनेजर। तो एक बड़ा ये पूरी चर्चा चल पड़ी कि हु इज़ मैनेजर, हु इज़ लीडर। तो इसको ज़रा साफ करें। देखिए, मैनेजर का जो शाब्दिक अर्थ होता है द प्रबंधक, पर्सन जो हु मैनेज द थिंग्स। टीम या थिंग्स, और लीडर का मतलब होता है पर्सन हु लीड दैट। लीड द टीम। देखिए, यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आपको अगर बेहतर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है तो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा एक गुण है कि वो एक अच्छा मैनेजर भी हो। लेकिन सिर्फ मैनेजर हो जाने से टीम बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकती है। अच्छा। न सिर्फ आपको मैनेज करना है बल्कि आपको टीम को मोटिवेट भी करना है, और ये काम एक लीडर ही कर सकता है। तो आपको न सिर्फ मैनेज करना है बल्कि आपको उसके साथ साथ टीम को मोटिवेट करके, एग्जाम्पल्स क्रिएट करके नए लेवल पे ले जाना है। तो ये दोनों फर्क होते हैं बेसिक रूप से। एक जो लीडर्स होते हैं उनकी तरफ से आता है बार बार कि मेरी टीम में ना जो अंदर लोग हैं उनमें आपस में बहुत मतभेद है, वो एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं, मेरे पास वो काम की बातों को लेकर के कम, आपसी लड़ाइयों को लेकर के ज़्यादा आते हैं। ऐसी सिचुएशन में उन लीडर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो मानना है कि जैसे हम कहते हैं ना कि एक घर जब होता है तो जैसे घर में बहुत सारे बर्तन हैं तो आपस में उसमें टकराहट होना लाजमी है। उसी तरह जब एक वर्क प्लेस में आप काम करते हैं, बहुत सारे लोग जब काम करते हैं तो हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव है, तो उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होता है, और उनके बीच में डिफरेंस ऑफ जब ओपिनियन होगा तो एक कड़वाहट, टकराहट भी होती है। जी जी। और इसमें जो टीम लीडर है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि देखिए, लोग जो आपके साथ में काम कर रहे हैं वो आपके पास रोज आकर कहेंगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हाँ। या फलाने ने ऐसा किया। जी। आपको अपने साथियों की बात जरूर सुननी है, लेकिन मेरा मानना है कि जो बेहतर लीडर है, अगर कोई प्रश्न उसके सामने या कोई वाकया उसके सामने आ रहा है जो दो व्यक्तियों के बीच में है या कुछ व्यक्तियों के बीच में है, सबको एक साथ बैठाना चाहिए। अच्छा। और बहुत ही साफगोई से बात करना चाहिए कि ये चीजें आई हैं, इसमें आपका ओपिनियन क्या है या दूसरे का ओपिनियन क्या है। सबकी बातें सुनकर एक निष्कर्ष पर पहुंचकर उनकी अपनी बात सबके साथ में साझा करना चाहिए कि भाई मेरे हिसाब से तुम्हारे बीच में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो ठीक नहीं है टीम के हित में या ऑर्गेनाइजेशन के हित में, तो बेहतर है कि इसका ये समाधान है। तो अपने संबंधों को की जो कड़वाहट है उसको कम करो, कोऑर्डिनेशन बेहतर करो, ताकि एक टीम के रूप में हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। बेहतर। तो ये बड़ी गूढ़ बात है कि एक साथ लोगों को लेकर के बैठा जाए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पर जब थोड़ा सा वो अग्रेसिव वाला दौर आता है, नाराज़गी बढ़ती है, तो फिर वो बात करने में इतने सहज नहीं होते और कई बार इसके नेगेटिव परिणाम भी सामने आते हैं। यहीं पर एक सवाल छोटा सा ये उठता है कि ऐसी स्थिति में कोई लीडर क्या करे जब उनके जिनको वो समझाना चाह रहे हैं उनकी टीम समझ ना रही हो। ऐसा अगर उन्हें लग रहा हो कि मेरी टीम समझ ही नहीं रही है, तो फिर क्या करे वो लीडर? देखिए, इसमें मेरा जो मानना है कि लीडरशिप के कुछ जो प्रोसेसेस हैं, पहला चीज़ है कि आप लोगों की बात सुने। दूसरा है परसुएशन, मतलब अपनी बात कहे, उन्हें समझाने की कोशिश करें। ठीक है। लेकिन चूंकि आपको टीम लीड करना है और एक टीम के और एक पूरे टीम का जो परफॉर्मेंस है उससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस डिराइव होता है, डिफाइन होता है। तो एक वक्त के बाद आपको लगे कि एक लीडर के रूप में आपकी बात लोग नहीं सुन रहे हैं,
आपकी बात को इग्नोर कर रहे हैं, तो उस वक्त लीडर को सख्त होने की जरूरत है। अच्छा। उस समय एक लीडर के रूप में बहुत ही क्लियर मैसेज देने की जरूरत है कि मेरे इस विषय को लेकर ये विचार है और तुम्हारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के कारण ऑर्गेनाइजेशन सफर नहीं कर सकता है, तो बेहतर होगा कि तुम अपना निर्णय कर लो, अदरवाइज तुम्हारे बारे में मुझे निर्णय करना पड़ेगा। तो ये मैसेज भी देना जरूरी जी, है। जी। तो सख्ती भी टीम जरूरी लीड के है। लिए एक बेहद आवश्यक टूल है। जी। इसमें आगे चलते हैं। एक जो बेसिक सवाल हर बार आ जाता है कि अगर किसी इंडिविजुअल से किसी टीम लीडर का मतभेद हो गया और फिर वो आगे बढ़ने लगा और एक कोल्ड वॉर जैसी स्थिति, फ्लोर पर स्थिति अगर ऐसी बन जाए किसी एक व्यक्ति से, और उस स्थिति के कारण पूरी टीम सफर करने लगे या फिर पूरी टीम उसको डिफरेंट तरीके से, कई बार उसमें अट्टहास होता है, कई बार उसमें जोक्स बनते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसी किसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति विशेष से उस लीडर का या उस लीडर के प्रति किसी व्यक्ति विशेष का अगर ऐसा संबंध खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसमें मेरा मानना है कि जब आप एक टीम के लीडर हैं तो आप पूरे टीम के लीडर हैं। मान लीजिए आपके टीम में 10 व्यक्ति हैं या जितने भी व्यक्ति आपके टीम में हैं, तो आप एक लीडर के रूप में आप सभी को लीड कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें एक व्यक्ति उससे अलग है। और अमूमन इस तरह का जो आपने जिस तरह के विषय का जिक्र किया है, ये तब होता है कि जब आपके टीम में एक वरीय व्यक्ति है या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्सपीरियंस है। इंसान का एक फितरत है, तो मेरा जो निजी अनुभव है कि जब उसको अनुभव हो जाता है तो उसके मन में एक ईगो भी आ जाता है। अच्छा। एक तो वो व्यक्ति अगर पहले से है, उसको अगर अवसर नहीं मिलता है तो उसके मन में कुंठा होती है कि ये जो काम जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, मैं इतना काबिल हूं कि ये काम मुझे करना चाहिए, तो इसके कारण उसके मन में एक कुंठा, एक फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन रहता है। अच्छा। जो कहीं ना कहीं उसके व्यवहार के साथ साथ उसके काम में भी दिखता है। ठीक है। लेकिन मेरा मानना है कि जैसे आप जब किसी भी टीम को लीड कर रहे हैं और उसमें वरीय लोग भी हैं, तो हर व्यक्ति को लीड करने का तरीका अलग अलग है। एक किसी जूनियर व्यक्ति को आप जैसे लीड कर रहे हैं, उसको लीड करने का तरीका अलग है। कोई सीनियर व्यक्ति या वरिष्ठ व्यक्ति उसको लीड करने का, क्योंकि उसका भी अनुभव है, उसका काम का भी परफॉर्मेंस का लेवल रहा है, तो उसको सम्मान दें। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपको लगे कि उस व्यक्ति के कारण आपके पूरे टीम में स्थिति गड़बड़ हो रही है, आपकी स्थिति गड़बड़ हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति गड़बड़ हो रही है, तो स्पष्टता से 1 to 1 बुलाकर बात करना चाहिए कि देखो यार, ये जो अवसर मुझे मिला है, ये मुझे मेरी काबिलियत के कारण मिला है, प्रबंधन ने मुझे अवसर दिया है, और चूंकि मुझे टीम लीड करना है और तुमको भी लीड करना है, तो मेरे काम करने का तरीका यह है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, तुम्हारे अच्छे सुझाव आएंगे, मैं उसे जरूर एकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हर व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में एक लाइन में चलने की जरूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम भी उस लाइन को फॉलो करोगे, और अगर वो लाइन नहीं फॉलो करे तो आपको उसे क्लियर मैसेज देकर उसको निपटने का तरीका देखना पड़ेगा। तो ये भी रास्ते होते हैं टीम लीड से जरूरी बातें जो हम कर रहे हैं उसमें। एक आखिरी सवाल इसमें लेते हैं कि जो लोग अभी लीडर नहीं बने हैं, जो लीडर बनने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको कौन सी क्या क्या खासियतें या क्या खूबियां अर्न करने की जरूरत है, जिससे कि आने वाले दिनों में उनको बतौर लीडर कहीं पे काम करने का अवसर मिले? और ये शायद शुरुआत से ही शुरू होता होगा संभवतः, जब वो बच्चे थे। देखिए, लीडरशिप के बहुत सारे आयाम हैं। अच्छा। एक तो कुछ व्यक्ति बाई बॉर्न लीडर होते हैं। देखिए, यह तो शक्ति मैंने देखा, या इस तरह के तमाम एग्जाम्पल मिले हैं कि कुछ व्यक्ति में अपने जीवन के बाल्यकाल से या शुरुआती दौर से ही चीजों को लीड करने की प्रवृत्ति रहती है। जी जी। तो वो नेचुरली डेवलप्ड लीडर हैं। और कुछ लोग जो होते हैं कि जिसमें लीडरशिप का गुण शुरुआती दौर में नहीं दिखता है, लेकिन समय के साथ साथ वो लोग लीडरशिप डेवलप करते हैं। तो एक व्यक्ति जो उसको लगता है कि वो स्किल्ड है, उसमें टैलेंट है, तो हर व्यक्ति को जीवन में अपने लिए बेहतर मुकाम हासिल करने का सपना देखना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक इंडिविजुअल के रूप में जब आप परफॉर्म कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन में आप
और बेहतर करना चाहते हैं, और वो तभी करते हैं जब आप एक टीम को लीड करते हैं। जी हाँ। और टीम को आप तभी लीड कर पाएंगे कि एक इंडिविजुअल के रूप में आपको लोग परफॉर्मर मांगे, साथ में आप में वो क्षमता हो कि आप टीम को लीड कर सकें। ठीक है। और उसमें बहुत बड़ा एक जो इंग्रेडिएंट्स है या जो महत्वपूर्ण चीज है वो है ह्यूमन एंगल। क्योंकि मशीन के साथ काम करना और इंसान के साथ काम करने में अंतर है। हर व्यक्ति का वेवलेंथ अलग है। तो एक लीडर के रूप में आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि आप हर व्यक्ति के साथ अपने वेवलेंथ को मैच कर सके, ताकि उस व्यक्ति से आप ऑप्टिमम रिजल्ट निकाल सके। ये बहुत बेहतरीन बात है कि वो जो होता है ना कि राइट प्लेस पे राइट आदमी को लगाएं, राइट मैन फॉर राइट जॉब। हाँ, ये इन सभी चीज़ों को मिला करके फिर आप आगे बनेंगे। एक आखिरी सवाल तो मैंने पूछ लिया था, पर चलते चलते एक छोटी सी टिप्पणी ये चाहता हूँ कि ये जो कई बार ना रिश्ते घर से या प्रोफेशनलिज्म से निकल करके घर तक जाते हैं, वहाँ पे कई बार पूरी लीडरशिप का ताना बाना बिगड़ जाता है। जब आप घर में जा करके किसी तरह से डील कर रहे होते हो अपनी टीम के साथ, और फिर आप ऑफिस में आकर के डील कर रहे होते हो उसी टीम मेंबर के साथ, तो फिर वो प्रोफेशनलिज्म और वो जो इंडिविजुअलिटी है उसमें बड़ा फिर घालमेल होने लगता है। उसको लेकर के एक टिप्पणी चाहता हूँ। देखिए, आपके निजी रिश्ते, घरेलू रिश्ते और आपके ऑफिस के रिश्ते, ये तीनों ये एकदम बिल्कुल ही अलग चीज है। आपके वर्क प्लेस में काम करते हुए आपके साथ किसी के बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे वर्क प्लेस में होते हैं जिनके आपके साथ पहले से संबंध रहे हैं। जी। और एक इंसान के रूप में आपस में बेहतर संबंध होना या किसी दो व्यक्ति के बीच संबंध हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि आपकी टीम में अगर कोई व्यक्ति आपके निजी संपर्क में रहा है या निजी संपर्क में है, तो मैं एक टीम लीडर के रूप में मानता हूं कि उस व्यक्ति से ज्यादा परफॉर्मेंस की उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि उस व्यक्ति, मान लीजिए आपकी टीम में कोई व्यक्ति है और ऐसा माना जाए कि ये व्यक्ति जनार्दन जी के काफी करीबी है, इसलिए नहीं कि जनार्दन जी इसको फेवर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का इंसिडेंस क्रिएट हुआ कि व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन में आने से पहले जनार्दन जी के साथ उसके अच्छे संबंध रहे थे, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वो साथ में था। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं उम्मीद करूंगा कि वो व्यक्ति और बेहतर परफॉर्म करे, ताकि लोग ये कहें कि ये जो व्यक्ति है वो जनार्दन जी के कारण नहीं है या किसी इंडिविजुअल के कारण नहीं है, ये व्यक्ति आज टीम में इसका सम्मान है, या ये इसलिए कि ये परफॉर्मर है और ये और दूसरे से और बेहतर परफॉर्म करता है। तो टीम लीडर के रूप में मेरा मानना है कि जो व्यक्ति निजी संबंध में रहा है या है, उससे बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद लगाई जा सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन नोट पर हम इस पूरी बातचीत को यहाँ पे विराम दे रहे हैं। आगे आने वाले सप्ताह में आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग विषय पर और ज़्यादा बातचीत करने को यहाँ पे सुनाई पड़ेंगी, देख सकते हैं आप। अगर आप राय देना चाहते हैं कि किन विषयों पर बात आपको ज़्यादा ज़रूरी है, जल्दी आप चाहते हैं विजय जी से, तो आप हमें लिख करके भेज भी सकते हैं कॉमेंट्स में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।